तो गोलघर में मुझे मिल गए हैं 3 और दोस्त। आपका नाम है? शेखर पटेल। आपका? अभिषेक पटेल। आपका? बिट्टू पटेल। कहाँ घर है आपका? हम तीनों का सीतामढ़ी समर्जित सीतामढ़ी समर्जित से आए हैं आप, और ये गोलघर देखने आए हैं। जी। पटना की बहुत ही मजबूत पुरानी पहचान है और हर कोई चाहता है कि गोलघर को देखे। बिहार में ऐसी और कौन सी चीज इन दिनों हो रही है जिसको सबको देखना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए तमाम लोगों का। आपको लगता है कि बहुत कुछ बदलाव हुआ है? जी, बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है। और सबसे पहले तो हमारे सीतामढ़ी में बहुत मतलब अभी डेवलपमेंट चल रहा है। वहाँ पे मतलब अभी नया सीता जानकी मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप चाहते हैं कि अयोध्या की तरह माँ सीता की धरती भी उसी तरह देश में एक बड़ा पर्यटन स्थल बने। जी। अगर राजनीति की बात करूं तो आपको क्या लगता है कौन सा नेता सबसे ज्यादा पसंद आपको? अभिषेक, इस वक्त बिहार में अपनी पसंद जो होती है वो कौन सा नेता सबसे ज्यादा पसंद लगता है? श्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी। आपको? नीतीश कुमार। और आपको क्या ऐसी खासियत है? क्योंकि युवा चेहरे, तेजस्वी कह रहे हैं मैं युवा, प्रशांत किशोर को युवा बताया जा रहा है, युवा 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 दिन रात रट लगाई जा रही है विपक्षों की तरफ से, लेकिन हमारे ये तीनों नौजवान कह रहे हैं नीतीश कुमार और सर अगर देखा जाए तो नीतीश बहुत कुमार बदलाव हुआ। जी। अब देखिए पहले मतलब ऐसा था, मतलब हम लोग भी मतलब अभी हम उतना एज तो हुआ नहीं है, लेकिन जितना कितनी उम्र है आपकी? अभी हुआ है मेरा 23 साल। 23। आपकी? 25। तो आपने वोट तो 1-2 बार डाला होगा पहले? एक बार डाला। बहुत अच्छा। और आपकी? मेरा 19 होगा। अच्छा, तो पहली बार वोट डालेंगे? जी। मेरा सेकेंड बार। बिल्कुल। चलिए, रुझान तो क्या लगता है आपको कि युवाओं की मैं बात कर रहा था, जो युवा अपने आप को कहते हैं आप, लेकिन नीतीश कुमार आप कहते हैं कि मुझे सबसे पसंदीदा हमारे नेता हैं। जी। तो उन युवाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो अपने आप को, क्योंकि आप भी युवा तो आप भी हैं, तो आप भी तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। तो कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा आपको अपील करता है बिहार के इस चुनाव में? लगता है आपको कि लोगों को अपील करना चाहिए वो मुद्दा आपके लिहाज से? सर विकास को। और रोजगार को लेकर कहा जा रहा है रोजगार उतना नहीं मिला। एक नेता युवा है कह रहे हैं कि छठ पे जो घर आएगा उसे वापस नहीं जाना होगा अगर सरकार बन गई हमारी। तो सर अगर देखा जाए तो रोजगार अपनी जगह है, ठीक है। अन्य रोजगार सरकार उतना ही देगा जितना जरूरत रहे। और यहाँ पे सबसे पहली बार आता है आप पढ़िए तो रोजगार क्यों नहीं मिले। वैसे भी सारे स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्प मिल रहा है सर। जैसे मुझे वही मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि क्या क्या लोन भी मिल रहा है अभी। कितना लोन मिलता है, क्या रेट लगता है आप सबको, क्या देना पड़ता हम है? लोग उतना मतलब अभी स्टूडेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपने लिया नहीं लोन, नहीं, लेकिन आपने दोस्तों को देखा है कि अच्छे से लोन उन्हें पढ़ाई के लिए मिल रहा है। लोन अच्छे से पढ़ रहा है वो। कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, मतलब उनको पैसा नहीं है ऐसा कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। हाँ जाइए तो वहाँ पे जाइए, अति हो जाता है, आराम से लोन मिल जाता है। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि 2% शायद मिलता है। 2% 2 या 4% कुछ है। आपका ये कहना है कि कंपोजिट मुद्दे आपके लिए सिर्फ रोजगार नहीं है, बिहार के विकास में तमाम चीजें आती हैं, और उस लिहाज से आपकी कसौटी पे नीतीश कुमार सबसे अच्छे नेता हैं। लेकिन नीतीश जी की सेहत को लेकर कई बातें कही जाती है। अब राष्ट्रगान में एक सवाल पूछता हूँ आपसे, मैं सवाल पूछना जरूरी था कि नई बातें और आपकी बातें भी निकल के आए, और मैं जिन बातों को लेकर मैं समझता हूँ शायद हो सकता है आपकी राय से मैं प्रभावित हो जाऊं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रगान के समय अगर कोई मुख्यमंत्री खड़ा होना या फिर उस गंभीरता के साथ वो सबके सामने जाहिर करना भूल जाए, तो आपको लगता है कि सेहत को लेकर कोई बात आप क्या महसूस करते हैं? मतलब पूरी तरह से अपनी बात अगर करें तो एक्चुअली में कोई भी चाहे नेता हो, मैं ही क्यों ना हूँ, आप क्यों ना हो, कोई भी अगर हम भी सुनेंगे तो खड़ा हूँ, लेकिन कभी कभी होता हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है या स्वास्थ्य आपको लगता है कि उम्र का असर थोड़ा थोड़ा हो रहा है? वही मतलब सामने वाला क्या मतलब हो रहा है, ये मतलब दिमाग में नहीं आना, ये सब थोड़ा घबराहट हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और हम लोग तो शिक्षित है, अभी स्टूडेंट ही है, तो हम लोग तो जहाँ बसता है वहाँ से ही अपना प्रे करना से स्टार्ट करते हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, तो आपको लगता है कि कुछ उम्र वैसी बात रही होगी, शायद कहीं ना कहीं ये बात है, फिर भी नीतीश कुमार जिस स्थिति में भी हो बेहतर हो, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, विकास करेंगे। विकास करेंगे। आप आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? क्या देखते हैं उम्मीद इस विधानसभा चुनाव के बाद सरकार जो बनेगी, कैसी सरकार होगी? एक्चुअली में सर हम अभी देख रहे हैं मतलब जितना मतलब नेता लोग है, कोई रोड पे आ रहे हैं, कोई यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब यही वही मतलब घूम रहा है। तो ऐसा घूमने से तो कुछ होगा नहीं, जो जनता को पसंद है वही करेंगे।
एक्चुअली में मतलब ये जो भीड़ दिखती है सोशल मीडिया पे कुछ नेताओं जी, की जी। और दिन भर हर जैसे डिजिटल मंच पे वो हावी दिखते हैं, तो ये प्रचार तो एक मैदान में लड़ा जा रहा है एक सोशल मीडिया पे, तो इस युद्ध में कौन देखने में ज्यादा ताकतवर है? मेरा ये है मतलब ये क्या नाम है इनका, जन सुराज जी है सर, हाँ जनसुराज। उनका हम मतलब इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे, वो मतलब पहले से कहाँ थे, कभी दिखे थे आपको? लेकिन अगर नहीं, मैं वो बताते हैं आपको, अभी चुनाव है, वो मतलब यहाँ पे टीचर लेकिन ये में जा रहे हैं। लेकिन ये है कि उनका ऐसा कहना है कि मैंने तो देखो पिछले 2 अक्टूबर से ही राज्य में घूमना, पहले ही से काफी महीने और साल 1.5 साल 2 साल से मैं मेहनत। घूमना मैटर नहीं करता, घूमना मतलब मानिए हम यहाँ पे जा रहे हैं, उससे पहले आप जाइए वहाँ की स्थिति देखिए, आप वहाँ पे जाके वहाँ के आवाज उठाइए जहाँ हमारे साथ हमारे वहाँ पे यहाँ हिस्सा है। तो इस तरह पे तो वो गांव-गांव जाके वहाँ के मुद्दे उठा रहे हैं, तो फिर क्या कहेंगे? वही तो बोल रहा है ना, तो वो सही पहले है, यहाँ थे। लेकिन उनका भी उनका आपका ये कहना है स्टेटमेंट कि जो नेता सामने हमारे, वो नेता अगर दशकों से हमारे साथ जमीन नहीं, पे सबसे पहले मुद्दे उठा रहा है और कोई नया आया है, तो तुलना इस बात की भी होगी कि तुम युवा हो तो फिर अनुभव से भी तुलना होगी। जी जी, और ये मतलब सोशल मीडिया से ज्यादा मतलब उतना तो लगाव रखना ही नहीं चाहिए। आपको ये लगता है कि ये जो भीड़ दिखती है सोशल मीडिया पे, लाइक शेयर, ये वोट में तब्दील होगा? नहीं, ये तो यही सवाल मैं करना चाहता जो होता है क्यों? सोशल मीडिया का क्या होता है, मतलब हम भी वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं आ गया, अब वो व्यूज के हिसाब से चलता गया, इधर उधर वायरल होता है, लेकिन एक्चुअली में होता है दिल में जो हमारे है वही करेंगे ना। अब जैसे हम मतलब हमने 1000 राय देखी तो उसके आधार पे तो राय नहीं बनाने वाले। हाँ, नहीं। आखिरी पॉइंट आपको क्या लगता है कि अगली जो सरकार होगी उसको कौन से 2-3 काम करने चाहिए जो आप देखते हैं कि बहुत ही उसे एड्रेस करने की जरूरत है? अभी हम देख रहे हैं मतलब पटना का ही देख रहे हैं, ये PMCH वाला रास्ता जो है मतलब ऊपर एकदम मस्त मतलब बन चुका है, एकदम ऊपर बन चुका है, और नीचे का ऐसा है, ऐसे ऐसे चलता है ऑटो। पीछे अब हम उस ऑटो में बैठ के जा रहे थे, हमको लग रहा था गिर गया। अब अभी तो मैंने कृषि भवन के सामने देखा कि वहाँ एक ई रिक्शा पलट गई, कोचिंग जाने वाली छात्राएं थी और कृषि भवन के सामने ऐसे गड्ढे थे। अब तस्वीरें मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं कैद नहीं कर पाया, लेकिन वहां पे मैंने देखा कि उस गड्ढे में पलटा तो कृषि भवन के सामने लगता है जैसे खेती की तैयारी रोड पे की गई हो। वही देखे, हम भी देखे। तो मैंने भी वो तस्वीर देखी। मैं तो उसके चलते मतलब डर से मैंने चला आया उधर। सड़कें तो पहचान थी नीतीश कुमार के राज की बहुत अच्छी, लेकिन पटना में स्थिति अभी अच्छी नहीं दिख रही बरसात के इस मौसम में। नहीं दिख रही है, वो भी हम देख रहे हैं। मेन रोड है बहुत अच्छा, लेकिन वो थोड़ा मतलब नीचे वाला रोड है जो। और कोई मुद्दा आपको लगता है? रोड लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि जंगल राज शब्द के खिलाफ उठा के लड़के नीतीश कुमार आए थे सत्ता में और लोगों ने उनकी बात पे बहुत ही भरोसा। ऐसा कहा जा रहा है कि तस्वीर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिन ब दिन पटना में जो घटनाएं हुई वारदात, उसके बाद कई सवाल उठे। आप क्या मानते हैं, ये सिर्फ वारदात है या फिर कुछ करना चाहिए सकती? देखिए इतना तो जानकारी नहीं है हमको, लेकिन आपके यहाँ के क्या हालात हैं? मेरे यहाँ तो इधर सही। का हालात अभी मेरे यहाँ मतलब बहुत अच्छा है, मतलब पहले भी था, मतलब सोच रहे थे पहले हम लोग मतलब सीतामढ़ी इतना कोई फेमस भी नहीं था, अभी देख रहे हैं मतलब सब तरफ जहाँ देखते हैं वहाँ सीतामढ़ी का थे। और अब सबसे पहले वहाँ का हर एक मतलब रास्ता भी सब सही है। मेरे यहाँ तो ऐसा गाँव में, मेरे गाँव में है जो मतलब एक गली, इतना पतला गली, वो सब ढला हुआ है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। शराबबंदी को लेके बहुत सारी आपत्तियां हैं, कहा जाता है शराबबंदी लागू है लेकिन जमीन पे नहीं है, और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जिस गठजोड़ के लिहाज से जो तमाम जगहों पे लोग दावे करते हैं कि होम डिलीवरी हो रही है, दारू कहीं भी कोई पहुंचा दे रहा ये है, तो सरकार का कोई गलती नहीं, गलती नहीं है। ये तो पब्लिक का गलती है। नहीं, लेकिन आप, देखिए अब हम बता मैं आपको यहाँ पे काटना चाहूंगा। रात में मेरी गाड़ी की चेकिंग हुई 10 मिनट। मैं एक आम नागरिक हूँ, अगर आप रात के 12 बजे मेरी गाड़ी को चेक करते हैं, अधिकार है आपको, अगर शराबबंदी लागू आपको शक है तो। लेकिन अगर ट्रक का ट्रक कहीं से बरामद हो रहा है और बॉर्डर पे आपने चेक पोस्ट इतने इंतजाम लगा रखे हैं, तो आखिर किसकी गलती मानते हैं आप? सिर्फ आप ये कह देंगे कि आम लोगों की गलती है ये? एक्चुअली में सर गलती नहीं, सब सिस्टम का गलती। ये तो सिस्टम तो सिस्टम किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। सरकार के हाथ प्रेम में कहीं ज्यादा असर तो प्रेम का नहीं हो गया कि सच बात बोलने में युवा? बाकी बातें भी आपने रोड की बात की, आपको लगता है कि शराबबंदी प्रैक्टिकल नहीं है?
प्रैक्टिकल नहीं है, फिर भी चल रहा है, चोरी छुपके से बिक रहा है। मतलब आपके हाथ में फैसला, तो शराबबंदी रखेंगे या शराब पर इतना टैक्स लगा देंगे, दुकानें खुलेंगी लेकिन उसे खरीदने से पहले लोग नहीं, तौबा सोचें। वो दोबारा नहीं खुलना चाहिए। हम लोग मतलब हम अपने गांव की स्थिति बताते हैं। मतलब पहले देखते थे, बच्चा ही थे हम लोग, हाँ, इधर रोड इधर एक पलटा हुआ, एक इधर पलटा हुआ। अभी देख रहे हैं वो सब, उनका हेल्थ भी मतलब पहले एकदम पूरा मतलब अथी था। अभी वो लोग तो एकदम आपको कहना है कि खामी जो भी हो लेकिन शराबबंदी के अच्छे असर ज्यादा हैं। अच्छे अच्छा असर असर बहुत ज्यादा है सर, हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग भी मतलब खुलना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग तो जन सुराज वाला यही बोलता है कि हम सबसे पहले सर आपको चालू करेंगे ये सब। सर वो सबसे पहले हम एक बात बोले, हमको मतलब उनका वीडियो देखते हैं ना, हमको एकदम फेक लगता है। क्या लगता है, क्यों? फेक, क्योंकि सर देखिए अगर हम कहीं चल कर गए, हमको लग गया तो उसको जरूरी नहीं हम वायरल कर। अच्छा, सर वो बोल के भी प्रैक्टिकल कर। आपका ये कहना कि बारिश में कीचड़ में चलते हुए उस तरह के वीडियोस एक खास मकसद के साथ के लिए वो तैयार किए जाते हैं। तैयार करके कराया जाता है। अब हम लोग भी है, हम लोग भी जाते हैं, मेरा पूरा मतलब हो जाता है। अब हम उसको दिखाएं, यहाँ देखिए मेरे को यहाँ पे लग गया है, तो अच्छा लगेगा। तो आपको लगता है कि प्रचार का जमाना है और राजनीतिक प्रचार का असर ज्यादा होगा प्रचार का, इस तरह के प्रचार का? लेकिन नहीं, असर का कोई प्रभाव जो नहीं सिस्टम है पड़ेगा। वही चलेगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद है, रहेंगे और रहेगा। आज जितना दिन तक रहेंगे, जितना दिन तक रहेंगे। तो ये राय है नौजवानों की। आखिर आप क्या सोचते हैं, बिहार में क्या होने वाला है चुनाव के बाद, और चुनाव में किस नेता की धाक जमती हुई दिखाई देगी, जनता किसे पसंद करेगी? और पीछे ये गोल घर नजर आ रहा है, जितनी ऊंचाई इसकी है, वहां से सीढ़ियां जितनी है उस पर चढ़ाई की, अगर कोई उतरना चाहे तो बहुत वक्त नहीं लगता है और चढ़ना चाहे तो काफी मेहनत लगती है। तो गोल घर के हम सामने खड़े हैं, देखना है कि सत्ता के संग्राम में जीतता कौन है, कौन ऐसे ही ऊंचाई की विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ता है और कौन सीढ़ियों से नीचे उतरता है। देखते रहिए दी भगवा की यह खास सीरीज जय जय बिहार। इस वक्त मैं पटना में हूं, आगे भी आपको दिखाएंगे और भी तस्वीरें। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।